अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पता है हम मैथमेटिक्स की बुक कर रहे हैं क्लास 9 की सिंध बोर्ड की, और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसकी आज लास्ट एक्सरसाइज हमने करनी है, एक्सरसाइज 2.6। और इसमें क्वेश्चन हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम। ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है लेकिन हमने लॉगरिथम के मेथड से करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्टेप देख लें, बहुत इजी हैं। वही पीछे वाले जो लॉ ऑफ लॉगरिथम है वो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे और बआसानी मालूम हो जाएगा। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारी वैल्यू का नाम है x। x इज़ इक्वल टू 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, पहले हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पर इक्वल के इस तरफ भी हमने लॉग लिख लिया और इक्वल के इस तरफ भी हमने लॉग लिख लिया। इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि हम दोनों तरफ सेम काम करें। तो हमने इक्वालिटी के दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई होता है और हमने सेपरेट लॉग लगाना होता है तो सेपरेट लॉग लगाने की सूरत में हमने मल्टीप्लाई के साइन को प्लस के साइन में चेंज कर देना होता है। अब हम लॉग इसके और इसके दोनों के साथ लगा देंगे 4.385। अब हमने लॉग की नेक्स्ट, ये लॉग एक्स इसी तरह चल रहा है, इक्वल के इस तरफ बार बार लिखने के बजाय मैं इक्वल का साइन डालूंगी। लॉग 57.86 का लॉग देखना है। तो सबसे पहले, अगर जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया, पहले लॉग किस तरह देखा जाता है ये पीछे की एक्सरसाइज में देख लें। तो 57.86 का लॉग देखने के लिए सबसे पहले हम कैप लगाते हैं उल्टे हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, उसके बाद हम एक कैप लगाते हैं। कैप और पॉइंट के दरमियान जितने नंबर हों वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है, जो हमें लॉगरिथमिक टेबल में नहीं मिलती। तो कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर है, इसलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक एक है। अब इसका मैंटीसा देखेंगे। मैंटीसा देखने का तरीका ये होता है कि हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए, अगर 5 हैं तो हम उसको राउंड ऑफ करके 4 नंबरों में बदलते हैं। ये तो हैं ही 4 नंबर। तो अब हम देखेंगे 57 का 8 में। तो ये रहा हमारा लॉगरिथमिक टेबल। इसमें हम देखेंगे यहाँ पर ये रहा 57 का हमने देखना है यहाँ 8 में, जो क्या आया 7619। ये मैं आपको बाद में दिखा देती हूँ। 57 का 8 में और फिर 6 डिफरेंस में। ये 57 का 8 में हम देख चुके हैं, अब हमने 6 डिफरेंस में आना है, तो ये है 5। तो हमारा आंसर आया था, पहले मैंटीसा में हमने जो 57 का 8 में देखा था तो वो था 7619। अब हमने देखा उसका डिफरेंस 6 में, तो वो आया 5। हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 9 और 5 हो गया हमारा 14, 1 और 1 हो गया हमारा 2, 6 और 7। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पॉइंट के साथ इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ लिख देंगे 7624। हमारा यहाँ तक का काम हो गया। अब हमने नेक्स्ट का देखना है। उल्टे हाथ से पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, उसके बाद हमने कैप लगाना है। कैप और पॉइंट के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है, कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है 0। अब हमने देखना है 43 का 8 में और 5 डिफरेंस। 43 का 8 और 5 डिफरेंस। तो हम अपने लॉगरिथमिक टेबल में देखते हैं, ये रहा हमारा 43, इसका हमने देखना है 8 में। 43 का 8 में देखा हमने, तो ये हमारा है 6415। ठीक है। और 43 का 8 में देख के 5 डिफरेंस में देखेंगे। 43 का 8 में देख लिया और फिर 5 डिफरेंस में आ रहा है 5। तो ये हमने प्लस कर लेना है। 6415 को प्लस 8, 43 का 8 में, 43 का 8 में जी 6415। अब इसे हम प्लस कर लेंगे, 5 और 5 10 हो गया, 1 कैरी, 1 और 1 2 हो गया, 4 और 6। अब हम इस मैंटीसा को पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ में लिख देंगे 6420। अब हमारी ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये ऐड हो रही हैं। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के एडिशन होती है, पॉइंट की एडिशन में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है। ये हम वैल्यूज़ को लिखेंगे, अब इसे ऐड कर लेंगे। 0 में 4 प्लस किया, 4 आ गया, 2 और 2 4, 6 और 4 10, 1 कैरी, 7 और 7 14, 4 लगाया, 1 कैरी, 1 और 1 2। हमारा आंसर आ रहा है 2.4044, जो कि हमारे लॉग एक्स की वैल्यू है, जबकि हमारा क्वेश्चन एक्स था। अब क्या करें, अब इस लॉग को ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि एंटी लॉग हो इसके साथ। तो फिर हमारा इक्वेशन हो तो इक्वालिटी करते हैं, दोनों को एक बराबर काम करते हैं। अब हम इस लॉग को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ले रहे हैं,
तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लेंगे। एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4044। ठीक है, तो ये हमारी एंटी लॉग और लॉग की वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। x इज़ इक्वल टू दिस। अब क्या करेंगे, अब हमारा एंटी लॉग का टेबल जो देखना होता है, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो पिछली एक्सरसाइज से अच्छे से समझें ताकि ये स्टेप समझ में आ सकें। तो हमने एंटी लॉग में इसको नज़रअंदाज करना होता है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। पॉइंट के बाद 4 नंबर होने चाहिए, ज़्यादा है तो आप राउंड ऑफ करके 4 में बदलें। अब इसमें हमने 0.40 का 4 में देखना है। ये हमारा एंटी लॉग है 0.40 का, हम 0.40 का 4 में देखेंगे तो ये हमारा आ रहा है 2535। ये रफ वर्क में लिखेंगे और 4 डिफरेंस में देखेंगे। 0.40 का हमने 4 में देख लिया, अब 4 डिफरेंस में देखेंगे तो ये आ रहा है हमारा 2 लिख दिया। अब हमने यहाँ पर ये ऐड कर देंगे, 5 और 2 7, 3 5 और 2। अब जो हमने 2 यूज़ नहीं किया था इसे अब यूज़ करेंगे। कैसे, उल्टे हाथ से पहला नंबर जो 0 ना हो वहाँ कैप लगाएंगे। ये 2 हमें बताता है कि कैप और पॉइंट के दरमियान 2 नंबर का फ़र्क होना चाहिए, तो हम 2 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगा रहे हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 253.7। ये मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आना चाहिए ये हमने लॉगरिथमिक टेबल से मालूम किया है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। लेट x, वही स्टेप होंगे। लेट x इज इक्वल टू 25.753 अपॉन 0.5341। पहले मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन था, अब हमारा डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बस इसमें लॉ ऑफ लॉगरिथम डिफरेंट यूज़ होगा। अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 25.753 अपॉन 0.5341। ठीक है, अब हमने लॉग ले लिया, ये लिख लिया। अब यहाँ पर लॉग का रूल डिवाइड वाला क्या यूज़ होगा कि जब डिवाइड हो रही हो वैल्यू तो नीचे वाली वैल्यू के साथ आपने माइनस साइन के साथ उतारना है। जब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू लॉग के साथ लिखी, अब जब ये लॉग के साथ लिखनी है तो माइनस साइन से लिखनी है। अच्छा, क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह लग रहा है कि ये पीछे भी शायद हम देख चुके हैं इनकी लॉग की वैल्यूज़। ये 25.753 ये कैसे देखी थी मैंने और क्या लिखा था, 1.4108। तो हम इसका लिख देंगे आंसर 1.4108 माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी आई थी 1 बार 0.7276, 1 बार 0.7276। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से ये हमने -1 कैरेक्टरिस्टिक को उतार लेना है, प्लस लिखकर बाकी का मैंटीसा लिख देना है। इसके बाद इसे सॉल्व करना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो हमने ये तो ऐसे ही उतारा, ये हम माइनस कर लेंगे। 1 में से ये वैल्यू माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा और माइनस करके हमारे पास जवाब आ रहा है 2724। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस हो जाता है, 4108 प्लस 0.2724। अब हम इन्हें प्लस कर देंगे, 8 और 4 12, 2 और 1 3, 7 और 1 8, 4 और 2 6, 1.6832। ये log x की वैल्यू हमारी आ गई। अब टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने इस लॉग को कैंसिल करना है, तो एंटी लॉग log x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग 1.6832। क्या होता है एंटी लॉग देखने का तरीका, अगर नहीं आता तो पीछे एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू को फ़िलहाल नज़रअंदाज करेंगे। 0.68 का 3 में देखेंगे, फिर 2 डिफरेंस में देखेंगे। 0.68 ये रहा हमारा 0.68 का हमने 3 में देखा तो 4819 0.68 का 3 में देख के 2 डिफरेंस में देखेंगे। 0.68 का ये 3 में देखा और अब आगे जाकर 2 डिफरेंस में देखा तो 2 आ रहा है, वो 2 इधर प्लस कर देंगे तो हमारा हो गया ये 4821।
4821। अब ये जो 1 यूज़ नहीं किया था इसका अब काम होगा। यहाँ कैप आ रहा है, अब उल्टे हाथ से पहला नंबर जो 0 ना हो उसके बाद कैप लगा दिया। कैप और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर का फ़र्क है, तो यहाँ कैप है तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारे x का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पर भी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें 2 मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़ और एक पहले लेट कर लेंगे। लेट x इज़ इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 होल डिवाइडेड बाय 25.753। तो x log x इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हर जगह log अप्लाई करेंगे। तो log का रूल, पहला वाला रूल क्या था कि जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो सेपरेट log अप्लाई करने हो तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन आ जाता है। सेकंड रूल था डिवाइड में जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं जब उसके साथ log अप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन कर देते हैं। अच्छा, इनमें से कुछ वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो पहले भी हम पीछे कर चुके होंगे तो हम वहीं से देख लेंगे ताकि हमारा वक्त बच जाए। जैसे हमारे पास 790.6 चेक करते हैं, हमारे पास नहीं, 790.6 नहीं है हमारे पास, और हमारे पास बस सिर्फ यहाँ पर 25.753 है, 30.32 भी नहीं है। ये दोनों तो हम देखेंगे और सिर्फ 25.753 हमारे पास है, वो हम पीछे से देख लेंगे। अब लॉग देखने के लिए हम लॉगरिथमिक टेबल खोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कैप लगा, कैप और पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ गई 2। 79 का 0 में देखेंगे और फिर 6 डिफरेंस में। 79 का 0 में आ रहा है हमारे पास 8976। अब 6 डिफरेंस में देखेंगे तो 3 आ रहा है, ये प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी और फिर प्लस कर दी। 8976 आया था और 3 डिफरेंस आया था, ये हो गया हमारा 8979। तो पॉइंट के साथ हम इसे यहाँ लिखेंगे 0.8979, प्लस साइन डाला, कैप यहाँ लगा, पहला उल्टे हाथ से वो नंबर जो 0 ना वहाँ कैप लगाया। कैप और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर का फ़र्क है, 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। 30 का 3 में देखेंगे और फिर 2 डिफरेंस। 30 का 3 में देखा, सॉरी 30, हाँ 30 का 3 में देखा 4814। 30 का 3 में देखकर 2 डिफरेंस में देखेंगे, 2 डिफरेंस में 3 आ रहा है, हमने जो देखा था वो था 4814। 3 डिफरेंस इसमें प्लस कर दिया तो 4817 आ गया। 0.4817 माइनस, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखी, कैप लगाया, कैप और पॉइंट में 1 नंबर का फ़र्क है, और 25.753 का हम पहले भी देख चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन में से देख के हम लिख लेंगे, वो हमारा आया था 1.4108। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम प्लस कर देंगे, 7 और 9 16, और 7 1 और 1 9, 9 और 8 17, 8 और 4 12 और 1 13, 2 3 4, ये प्लस करने पर हमारा ये आंसर आ गया, ये उतार लिया। प्लस माइनस माइनस, अब माइनस करेंगे, 16 में से 8 माइनस किया 8 आ गया, 8 में से 0 8 आ गया, 7 में से 1 माइनस किया 6 आ गया, और 13 में से 4 माइनस किया 9 आ गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 आ गया। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई log x इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.9688।
ये एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो गया। अब हमने जब एंटी लॉग देखना होता है तो कैरेक्टरिस्टिक को नज़रअंदाज कर देते हैं। 0.96 का 8 में और 8 डिफरेंस, 0.96 का 8 में, 0.96 का 8 में देखा 9290 और कितना डिफरेंस है, 8 डिफरेंस में देखेंगे। 0.96 का 8 में डिफरेंस देखेंगे तो ये आ रहा है 17, इसमें 17 प्लस कर देंगे। 7 प्लस किया, 9 और 1 10, 2 और 1 3, ये आ गया 9307, 9307। ये हमने 96 का 8 में देख के 8 डिफरेंस से लिखा। अब इस 2 का काम करेंगे। पहले हम कैप लगाएंगे, पहला वो नंबर जो 0 ना है यहाँ हमने कैप लगा दिया। ये 2 बताता है 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा और पॉजिटिव है, बार नहीं है तो सीधे हाथ पे आएगा पॉइंट। तो ये आंसर आ रहा है हमारा 930.7। बुक में आंसर दुरुस्त नहीं है तो चेक कर लीजिएगा, बाकी तो मैंने चेक कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को चेक करें कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है, आप टैली कर लेंगे। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में चेक करके आपको बता दूंगी जिसमें कंफ्यूजन हुई थी। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में लेट x इज इक्वल टू 99.87 होल डिवाइडेड बाय 8.369 इंटू 0.785। तो हम लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। लॉग x इज इक्वल टू लॉग 99.87 होल डिवाइडेड बाय 8.369 मल्टीप्लाई बाय 0.785। अब लॉग का लॉ अप्लाई करेंगे कि जो डिवाइड वाले हैं उनके साथ जब सेपरेट लॉग लगाएंगे हम तो माइनस के साइन के साथ और ये ऊपर प्लस के साइन के साथ होगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं लॉग 99.87, अब ये वाला लिखेंगे इसके साथ लॉग तो माइनस के साथ, माइनस लॉग 8.369 माइनस लॉग 0.785। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। पहला वो नंबर जो 0 ना हो उसके बाद कैप लगाएंगे। कैप और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर का फ़र्क है। अब हम लॉगरिथमिक वैल्यू चेक करेंगे 99 का 8 में और 7 डिफरेंस में। ये लॉग का टेबल आ गया 99 का 8 में। 99 का 8 में ये आ गया हमारे पास 9991 और 7 डिफरेंस में देखेंगे। 7 डिफरेंस में हमारे पास 3, तो 9991 में 3 प्लस करेंगे तो 9994 हो जाएगा माइनस। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे तो यहाँ पर कैप आ रहा है, कैप और पॉइंट में कोई नंबर नहीं है तो 0 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। 83 का 6 में और फिर 9 डिफरेंस में। 83 का हमने यहाँ से 6 में देखना है, ये रहा 83 का 6 में तो 9222, 9222। 83 का 6 में देख लिया, 9 डिफरेंस में। 83 का 9 डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 5, इसमें प्लस कर देंगे तो 0.9227 हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से पहला वो नंबर जो 0 ना हो वो 7 है। 7 के बाद कैप आ गया। कैप और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर है लेकिन पॉइंट हमारा उल्टे हाथ पे है या ये छोटा नंबर है इसलिए ये बार में होगा। 78 का 5 में देखेंगे। अब हम देखेंगे 78 का 5 में, ये आ गया हमारे पास 0.8949, 8949। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। 14 में से 7 माइनस किया, 7 बचा। 8 में से 2 माइनस किया, 6 बचा। 9 में से 2 माइनस किया, 7 बचा। 9 में से 9 माइनस किया, 0 बचा। ये आ गया हमारे पास माइनस करके। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक को अगर -1 है, 1 बार है तो उसका मतलब होता है -1। -1 लिखकर इसके साथ मैंटीसा को प्लस साइन के साथ लिख दिया जाता है। फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखा और ये वैल्यू माइनस कर दी। 10 में से 9 1, 9 में से 4 माइनस किया 5, 9 में से 9 माइनस किया 0, 9 में से 8 माइनस किया
1, तो ये हमारे पास आ गया पॉइंट माइनस साइन के साथ 0.1051। आप कर लेंगे कैलकुलेटर पे से सिंप्लीफाई, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, प्लस साइन के साथ लिखेंगे और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने प्लस कर लेना है। अब कैलकुलेटर पे आप इसे प्लस कर लें, 7 और 1 8, 6 और 5 11, 7 और 1 8 और 1.1818, ये हमारा आ गया log x। अब हमने log तो नहीं मालूम करना, हमने तो x मालूम करना था, इसके साथ log चिपका हुआ है। इसको कैंसिल करने के लिए टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सेम स्टेप करेंगे। यहाँ पर भी हम एंटी लॉग ले लेंगे और इस तरफ भी हम एंटी लॉग ले लेंगे ताकि ये लॉग से जहाँ छूट जाए, और अपनी एंटी लॉग के टेबल में इसकी वैल्यू देख लेंगे। ये कैंसिल हो गया। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को नज़रअंदाज करके 0.18 का एंटी लॉग में 1 देखेंगे। 0.18 का 1 में आया 1517, 8 डिफरेंस में देखेंगे। 0.18 के 8 डिफरेंस में हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है 3, तो ये हो गया 1520 हो गया। अब कैप जो हमने ये नज़रअंदाज किया था कैरेक्टरिस्टिक, इसे यूज़ करेंगे। पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, इसके बाद कैप लगाया और फिर उसके बाद एक नंबर के बाद पॉइंट लगाया, तो हमारा आंसर आ गया 15.20। ये हमारा आंसर है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। तो टेकिंग लेट x इज़ इक्वल टू 2.709 मल्टीप्लाई बाई, ये पावर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 1.239। तो इसकी जो है हम पावर लिख लेंगे, पावर की शक्ल में ऐसे लिख लेंगे हम इसे। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग, तो अब हम लॉग लेंगे यहाँ पर 2.709 रेस्ट टू द पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय लॉग 1.239 रेस्ट टू द पावर 1/3। सॉरी, ये सेपरेट लॉग नहीं, डायरेक्ट लॉग मैंने कर दिया है, तो फिर यहाँ प्लस साइन डालूँगी। मैंने एक स्टेप कम किया है, मैं आपको दोबारा ओरली बता देती हूँ। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन को एक्सलेट किया, नेक्स्ट स्टेप में इनकी पावर्स लिख दी, उसके बाद एक मर्तबा दोनों तरफ लॉग लिख दिया और इसे ब्रैकेट में क्लोज़ कर दिया। यानी जो एक स्टेप मैंने नहीं करके दिखाया, मैंने असल में जगह कम छोड़ी इसलिए। अब सेपरेट लॉग अप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर लॉग का थर्ड रूल है, पावर शुरू में आ जाती है, तो हमारी ये 1/5 पावर शुरू में आ गई। लॉग 2.709, ये 1/3 पावर शुरू में आ गई। लॉग 1.239। अब हम लॉग देखेंगे इसका, तो यहीं कैप है, यहीं पॉइंट है। पहला नंबर उल्टे हाथ से, जो ज़ीरो ना हो, यहाँ कैप लगाया, कैप और पॉइंट दोनों एक जगह हैं, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो गई। अब हम इसका मैंटीसा देख लेंगे जो कि लॉगरिथमिक टेबल से देखा जाएगा। इसी तरह इसमें भी कैप और पॉइंट एक जगह है, कैरेक्टरिस्टिक ज़ीरो हो गई, मैंटीसा हम टेबल से देखेंगे। तो अब टेबल देख लेते हैं। इसमें 27 का ज़ीरो में देखकर 9 डिफरेंस में देखेंगे। 27 का ज़ीरो में देखा, फिर यहाँ 9 डिफरेंस में देखा, तो 27 का 9 डिफरेंस में है 14। तो 4314 में 14 ऐड कर देंगे तो 4328 आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे 0.4328। अब यहाँ 12 का 3 में देखेंगे और 9 डिफरेंस में। 12 का 3 में देखा, ये रहा। अब 9 डिफरेंस, अब यहाँ आप 9 डिफरेंस में देखेंगे, दो लाइनें आ रही हैं, तो हमने क्या करना होगा, हमारा 12 का 3 में ऊपर वाला है ना, तो हम ऊपर वाले का 9 डिफरेंस देखेंगे जो कि आ रहा है यहाँ पे 32। एक दफ़ा दोबारा देख लो, मेरे पास स्केल नहीं है और ना ज़्यादा बेस्ट पता चलता है इससे। ये हमारे सामने ये आ रहा है 9 में 32, ठीक है। 32 हम ऐड करेंगे 0.899 में, 0.0899 में हमने 32 प्लस कर लेना है। तो हमने देखा है 12 का 3 में, 12 का 3 में और उसके बाद 9 डिफरेंस में। अब इसे प्लस कर लिया, 9 और 2 11, 9 और 1 10 और 13, 8 और 1 9.0।
तो 0.0931 आ गया इसका आंसर, 0.0931। ठीक है, अब हमने इसको 5 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 0.08656 आ रहा है। इसको अप्रॉक्सीमेटली में ले लेंगे तो 0.0866 कर दूँगी मैं, क्योंकि 0.56 जो है 60 के करीब होता है। मैंने इसे राउंड ऑफ किया है। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आपको आसान कैलकुलेटर से रखता हो तो आप कैलकुलेटर से करेंगे। इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 0.03103, तो 0.0310 तक भी आप ले सकते हैं इसे। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, दोनों को, इनको प्लस किया तो 6 और 7 11.0, ये log x की वैल्यू आ गई। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे। एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1176, तो ये एंटी लॉग कैंसिल हो गया। अब हम एंटी लॉग की वैल्यू देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक को नज़रअंदाज करके 0.11 का 7 में देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। 0.117 में 0.11 का 7 में देखा हमने, तो आ गया हमारे पास 1309। आप 6 डिफरेंस में देखेंगे, 0.11 का 6 डिफरेंस दिखा तो आया 2, तो 1311 हो गया, 1311। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको देखना है, इसमें ज़ीरो को यूज़ करना है। पहले यहाँ पर कैप लगेगा, कैप और पॉइंट एक ही जगह है, तो यहीं पर पॉइंट आ जाएगा 1.311। ठीक है, अब चूँकि हमने इसे राउंड ऑफ किया है तो इसलिए राउंड ऑफ करने की सूरत में आंसर बुक के आंसर से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। 0.2 की जगह 0.3 आ सकता है, तो ये मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि राउंड ऑफ करने में हम जो है पूरी वैल्यूज़ नहीं ले रहे होते, इसलिए ये जब कैलकुलेटर से सॉल्व करके हमें आंसर देते हैं तो वो डिफरेंट हो सकता है। अब यहाँ पर भी लेट x इज़ इक्वल टू 26.62, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने 1.311 दिया और उन्होंने 1.211 दिया या समथिंग, तो ये नहीं हो सकता कि उन्होंने 1.32 दिया है और मैं लिखूँ 12 पॉइंट, तो वो रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, 26.62 रेस्ट टू द पावर 1/2 इंटू 87.19 रेस्ट टू द पावर 3 अपॉन अंडर रूट 69.53, तो मैं इस 69.53 को पावर में लिख दूंगी, यानी रूट हटाकर 1/2 भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप, एक स्टेप ये लिख लें, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे log x इज़ इक्वल टू log दिस। अब यहाँ पर लॉ लगाएंगे लॉग का, वो क्या होता है कि आपके पास जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू हैं उसमें आप प्लस साइन के साथ हर एक में लगा देंगे लॉग, प्लस में लिखकर ये लगा देंगे। अगर ऊपर है तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगा दिया, लॉग भी लगाएंगे, लॉग की वजह से ही तो प्लस आया। डिवाइड वाले में आप माइनस लॉग लगा के डिवाइड वाली वैल्यू लिख देंगे। अब इसका थर्ड रूल था, लॉ था कि अगर पावर है लॉग की वैल्यू में तो पावर कोफिशिएंट बन जाती है, यानी शुरू में आ जाती है। आप लोगों को अगर ये बात नहीं पता ना, तो आप इसके लिए पिछली एक्सरसाइज को देखेंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा ये, और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अब ये 3 पावर है, ये 3 कोफिशिएंट बन गया। फिर लॉग की वैल्यू हमने लिखी है, यहाँ पर हाफ पावर है तो ये भी शुरू में आ जाएगी, 1/2 लॉग बन जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे कैप लगाया, कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई 1। मैं सबकी पहले कैरेक्टरिस्टिक लिख दूँ, फिर मैं मैंटीसा देखूँगी। यहाँ पर कैप लगाया, कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर है तो 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। यहाँ पर कैप लगाया, कैप और पहला वो नंबर उल्टे हाथ से जो 0 ना हो, उसके बाद हमने कैप लगाया, कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर है, इसकी भी 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। अब हम मैंटीसा देखेंगे।
26 का 6 में और 2 डिफरेंस में। अब हम लॉग का टेबल निकालेंगे और 26 का 6 में देखेंगे, ये आ रहा है 4249, 4249। 26 का 6 में देख के 2 डिफरेंस में देखेंगे, 26 का 6 में देख लिया, 2 डिफरेंस आ रहा है 3। तो हम इन वैल्यूज़ को जो ये अभी हमने देखी थी प्लस कर लेंगे, 9 और 3 12, 4 और 1 5, 0.4252 लिखेंगे, 0.4252। अब 87 का 1 में देखेंगे और 9 डिफरेंस में देखेंगे। 87 का 1 में देखा, 9400 और अब 9 डिफरेंस में, 87 के 9 डिफरेंस में देखेंगे तो ये 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें 4 प्लस कर लिया तो ये हो गया 9404। अब 69 का 5 में देखेंगे और 3 डिफरेंस में देखेंगे। 69 का 5 में देखा, ये आ गया, 3 डिफरेंस में देखा 2, तो 8422 प्लस कर आ गया 8422। इसको 2 से डिवाइड किया, 0.7126 आ गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 5.8212 आ गया। इसको 2 से डिवाइड करें कैलकुलेटर में, यह आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस किया हमने इसे, 6.5338 आ गया। अब इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दें कैलकुलेटर पे, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये log x है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने लॉग को कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग लिया है ताकि हमारा x बाकी रह जाए, जो कि हमारा क्वेश्चन था, तो उससे हमारा आंसर वापस आ जाएगा। ये लॉग ये कैंसिल हो गया। और अब हम देखेंगे 5.6127 है ना, तो 5 को नज़रअंदाज कर देंगे, 0.61 में 2 देखेंगे, 0.61 में 2 आ रहा है 4093 और 7 डिफरेंस में देखेंगे, 0.61 का 7 डिफरेंस, ये हमने 7 डिफरेंस देखा तो वो 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ये हमने 4093 देखा था, एक दफ़ा दोबारा देख लूँ, 0.61 का 2 में ये रहा 4061 का 2 में 4083 लग रहा है मुझे, 4083 है। आप ही देख लें अच्छे से, 0.61 का 2 में 4083 और फिर उसके बाद हमने 9 डिफरेंस में देखा, 7 डिफरेंस में देखा, 61 का 7 डिफरेंस 7 आ रहा है, वो 7 हमने इसमें प्लस कर देना 4083 में, तो ये हो जाएगा 4083 में 7 प्लस किया 4090 हो गया, 4090 ये आ गया। और 5 डिफरेंस है तो 5 कैरेक्टरिस्टिक है, तो कैप यहाँ लगा, कैप के बाद 5 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लगेगा, तो कैप है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर के बाद हमारा पॉइंट लग गया, ये आंसर है। बुक के आंसर इसके साथ टैली करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इस आंसर में फ़र्क आ जाता है। बस ये आपको देखना है कि आपका नंबर अगर पॉइंट लगाकर चेक करें तो ये उसके करीब आ रहा हो आपके आंसर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 4308 रेस्ट टू द क्यूब इंटू 80.06, इसको हम पावर 1/2 में चेंज कर देंगे क्वेश्चन को। अब हमने log ले लेना है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 4308
होल क्यूब इंटू 80.06 रेस्ट टू द पावर 1/2 अपॉन, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे इसे, 0.3387 होल क्यूब। अब सेपरेट लॉग लगाने के लिए लॉग के दोनों लॉ लगेंगे कि मल्टीप्लाई वाले में प्लस साइन लगा देंगे और डिवाइड वाले में माइनस साइन। लॉग 4308 होल क्यूब प्लस लॉग 80.06 रेस्ट टू द पावर 1/2 माइनस लॉग 0.3387 होल क्यूब। अब थर्ड लॉ लगाएंगे जिसमें है कि पावर को कोफिशिएंट बनाकर शुरू में ले आते हैं, यानी 3 log 4308 प्लस 1/2 log 80.06 माइनस 3 log 0.3387। अब सबकी मैं कैरेक्टरिस्टिक पहले बता दूं, फिर हम मेंटीसा देख लेंगे। ये 3 लिखा। अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक, कैप यहाँ लगेगा, पॉइंट लास्ट में है, 3 कैरेक्टरिस्टिक आ गई। कैप पहला वो नंबर जो ज़ीरो ना हो, इस हाथ से यहाँ कैप लगा, कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर है, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गई। कैप यहाँ लगा, कैप यहाँ लगा तो कैप और पॉइंट के दरमियान एक नंबर है और पॉइंट उल्टे हाथ पे, नंबर छोटा है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है जो कि ऊपर लिख दी जाएगी। अब 43 का 0 में देखकर 8 डिफरेंस में देखेंगे। फोर्टी थ्री का 0 में देखा 6335 आया और 8 डिफरेंस में देखा तो 8 आया। अब 6335 में ये वाला 8 डाल लेंगे, 8 डिफरेंस में जो आ रहा है 8। 6335 में 8 डाला तो ये हमारे पास आ गया 6353। अब 80 का 0 में देखेंगे और 6 डिफरेंस में। 80 का 0 में देखा और यहाँ से 6 डिफरेंस में आ रहा है 3, इसमें 3 प्लस किया तो 9034 हो गया, 0.9034। अब इसमें 33 का 8 में देखेंगे और 7 डिफरेंस में। 33 का हमने ये 8 में देखा और यहाँ से 7 डिफरेंस देखा तो 9 आ गया। ये 5289 में 9 प्लस किया तो 5298 हो गया, 5298। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, 3 3 सा 9 और 1 10, 3 6 सा 18 और 1 19, 3 3 सा 9 और 1 10। अब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 4 सा 8, 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 7 सा 14। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर कर सकते हैं, यानी इसमें हम बार को -1 में चेंज कर देंगे, प्लस डाल के मेंटीसा लिख लेंगे, फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसे हम प्लस कर देते हैं, 9 और 7 16, 5 और 6 और 1 7, 5 9 और 4 13। आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे, इसे कैलकुलेटर अलाउ होता है ना आप लोगों के उसमें। अब इसमें माइनस प्लस माइनस हो गया, 1 में से हम ये माइनस करेंगे, बड़ी वैल्यू का हम साइन लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 सा 6, 3 0 0, 3 7 सा 21, 3 4 सा 12, 14, ये आंसर आ जाएगा हमारा। इसके बाद इसको प्लस कर लेंगे, 6 और 6 12, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 4 और 3 7 और 11 और 1 12। ये हमारी log x की वैल्यू आ गई। अब इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हम एंटी लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। हमने इस 12 को नज़रअंदाज कर देना है, ये कैंसिल हो गया, और 0.76 का अब एंटी लॉग देखना है 8 में। 0.76 का 8 में,
7 6 का हमने 8 में देखा, 5 8 6 1 आ गया, 5 8 6 1, और 2 डिफरेंस में 7 6 का देख लेते हैं, तो 2 डिफरेंस आ गया 3, तो 5 8 6 1 था, 0.76 का 8 में देखा, ये 2 डिफरेंस में देखा, तो 5 8 6 3 प्लस करने पे आ गया 5 8 6 3। अब ये 12 है, तो 12 का मतलब ये है कि 13 नंबर यहाँ कैप आएगा, और 13 नंबर के बाद यहाँ जो है 13 इसमें नंबर होने चाहिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम अगर कैप की जगह ही पॉइंट लिख दें तो 13 जो है वो पावर की सूरत में भी, ये साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह, ये इसका आंसर आ जाएगा 5.863 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13। एक दफ़ा दोबारा एंटी लॉग देख लेते हैं। .76 का 8 में, .76 का 8 में, और डिफरेंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें कोई आंसर गलत होंगे मैं टैली करूँगी, उन क्वेश्चन को दोबारा करा दूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप में करवाए जाएँ तो अगर टीचर की जानिब से कोई गलती हो रही हो तो बच्चे बआसानी बता देते हैं। ये चूँकि अकेले बैठ के किया है तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई आंसर गलत हो, तो अगर ऐसा हुआ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।